जिस इमरान खान को आप जानते हैं, क्या जेल उसे तोड़ सकती है? मुल्क को उठाने के लिए, चलाने के लिए जोड़ना जरूरी है। जोड़ना जरूरी होता है। जेल एक ऐसी चीज है, या तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कर देती है या फिर आप टूट जाते हैं। इमरान की भी जो ग्रूमिंग है, जो उसने जो पढ़ा है, जो देखा है सारी अपनी लाइफ में, हिस्ट्री में, जितना मैं जानता हूँ, तो उन्होंने आने से पहले अपने सियासत में उन्होंने स्टडी बड़ी की है। इमरान खान साहब की ट्रेनिंग या क्रिकेट या उनका एक्सपीरियंस या लाइफ उन्हें इतना सिखा चुकी है कि जेल वेल उन्हें कुछ नहीं कहेगी। कि नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, इमरान साहब हो या कोई और हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, सबको मिल बैठना चाहिए। मिल के बैठना चाहिए। देखिए कल अगर ये चीजें हैं तो कल कोई भी आ सकता है ना। आज मैं अंदर हूँ, कल मैं आ जाता हूँ तो मैं आपको अंदर कर दूंगा। इमरान खान साहब की मिसालें, वो कहते हैं ना मैं डरने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, ना बिकने वाला हूँ। उन्होंने साबित भी किया अभी तक जो उनकी सियासत है किसी को पसंद हुई या ना हो। कोई एक वाकया था जहाँ इमरान खान साहब डर गए थे जहाज में, वो क्या बात थी? सतह के टर्बुलेंस जो थी ना, वो लाजमी बात है, हमसे है ना बर्दाश्त नहीं होती थी उस वक्त। आप कहीं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हम लोग ऑस्ट्रेलिया मतलब टूर पे जा रहे थे, लंबी फ्लाइट जो लंबी फ्लाइट थी, क्या हुआ? तो टर्बुलेंस यानी कि हम स्टॉर्म में फंस गए। तो उसकी वजह से ना सबको, नॉट ओनली इमरान खान, इंक्लूडिंग एवरीवन। एक बंदा पिक करें, शाहीन, बाबर या रिजवान, हु शुड बी द कैप्टन फॉर ऑल? रिजवान इज वेरी गुड। अस्सलामुअलैकुम, अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुशामदीद कहता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बड़ी आम शख्सियत के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वन एंड ओनली द क्रिकेट लेजेंड, पाकिस्तान की शान, जावेद मियांदाद। आज अजमल जामी ऑफिशियल में आपसे मुखातिब होंगे। इनसे आज बड़ी खुल के फ्रैंक बातें करेंगे, माजी के बारे में भी, इनके क्रिकेटिंग जो करियर रहा उसके बारे में भी। कई तलखो शीरीं वाक़यात और यादें हैं, एक से बढ़कर एक ऐसी याद है जो इनको लेजेंड बनाती है। चाहे चेतन शर्मा को आखिरी गेंद पे छक्का मारना हो, चाहे इंडियन विकेट कीपर के साथ उलझना हो, चाहे किसी बॉलर को कहना हो तो छक्का मारूंगा, छक्का तेरा रूम नंबर क्या है, वो कहना हो। लंबी चौड़ी हिस्ट्री है और एन ऑनर इंडीड। ऐसा प्लेयर पाकिस्तान के लिए वाकई एक एजाज़ है। ऐसा लेजेंड जिसको सलाम हम पेश करते हैं। इनकी क्रिकेटिंग खदमात के एवज़ भी एक खूबसूरत इंसान है। हमें PSL ट्रांसमिशन करने का मौका मिला, जिस चैनल पर मैं काम करता हूँ। कमाल खूबसूरत शख्सियत है। तो आज सोचा इनसे कुछ खट्टी मीठी बात भी की जाए, सियासी गैर सियासी बात भी की जाए, कुछ तल्ख और शीरीं बातें भी की जाएं। जावेद भाई, आपका तारुफ तो मैं उस तरह से नहीं करवा सकता इतना जो आप लंबा तारीफ करा दिया कि बने लोग सब परेशान हो जाएंगे। आप इससे ज्यादा के मुस्तहिक हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू आर अ लेजेंड, ट्रू लेजेंड, लिविंग लेजेंड। सुनाइए कैसे मिजाज? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैर, माशाल्लाह। आप क्या कम है? माशाल्लाह। एक तरफ क्रिकेटर है, एक आप हैं। आप भी माशाल्लाह, आपका बड़ा, अल्लाह ने बड़ा नाम दिया, इज्जत दी है। लोग आपको बड़े अच्छे उसमें देखते हैं, और आपका जो करियर है आप जिसमें है, वो माशाल्लाह ब्रिलियंट आप परफॉर्म कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। जावेद भाई, ये बताएं, आप जिस सियासी सूरत हाल से मुल्क गुजर है, इमरान खान, लंबी क्रिकेट आपने उससे खेली, लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं आपके मुंह, आपने लंबा अरसा उनके साथ खेला है। जिस इमरान खान को आप जानते हैं, क्या जेल उसे तोड़ सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, एक पाकिस्तान एक हमारा सबका मुल्क है, ठीक है ना। इसमें लाजिम है हर जगह पे, जैसे एक घर भी होता है, घर में भी कितनी चीज़ें होती हैं, फैमिली में कितनी होती हैं, आपके रिलेशनशिप में कितनी होती है, राइट। तो ये चीज़ें एक पार्ट ऑफ यानी कि लाइफ है, इसमें होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस स्ट्रीम पे ले जाएं कि जहाँ आप है ना, मतलब कोई तसव्वुर ही ना करते, सोच भी ना सके। किसी भी दुनिया में ऐसा नहीं है। अब मैं हूँ, अगर मेरे से एक गलती हो जाए तो उसका मेरी अच्छाइयाँ भूल जाएंगे। बिल्कुल अहम बात तो है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत जल्दी जो है ना, जज्बाती हो जाते जज्बाती होके अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन हैं, बीइंग गलतियां हैं। होती हैं। हमारा आपस में रहना बहुत ज़रूरी है। ना इत्तेफाकियाँ फैला के आप मुल्क को अच्छा नहीं कर सकते। बड़ी अहम बात की आप, तो मैं पहले ये ही बहुत कहूँगा नाक कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं सारी दुनिया में हैं, मैं पॉलिटिशियनों के साथ बाहर रहे हैं, जानते हैं, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्रिटिसिज्म भी होता है, सारी चीजें होती हैं, मगर कभी भी हेटेड नहीं होती। हेटेड चीजें नहीं होती हैं। इस कदर नफरत, हमारे यहाँ नफरत के बीज इतनी जल्दी बो देते और हैं अब बिलखुसूस कि आप कल तो आपने हीरो बनाया होता है, आज उठा के नीचे फेंक देते हैं। तो कौन गलत है? इसका मतलब कोई ना कोई तो समवेत गलत है ना।
तो मैं यही कहूंगा कि देखें, एक मुल्क को उठाने के लिए, चलाने के लिए जोड़ना जरूरी है। जोड़ना जरूरी होता है, और इसमें गलतियां होती हैं, क्योंकि हर आदमी 25 करोड़ आबादी में आप क्या हर एक को एक तरीके से समझेंगे? नहीं, वो होगा नहीं। मैं ऐसे सादा करता हूँ, बड़ा अच्छा आपने इसका जो सियाको सबा के वाजे किया है। ये देखे ना, क्योंकि मैं तो देखो इमरान खान को बहुत क्लोजली जानते हैं हम लोग, तो इतने बचपन से साथ चलते आ रहे हैं ना। उनके अंदर अच्छाइयाँ भी थी, कुछ चीजें होती हैं इंसान की, मगर उसको आप डिफरेंट वे में ले जाते हैं। मैं डिफरेंट वे में ले रहा हूँ, जब आप खेल रहे होते हैं डिफरेंट वे में थी, वही चीजें हुई, मगर आपने कभी माइंड नहीं किया। मगर एक वक्त आता है ऐसे कि आप एकदम माइंड करना शुरू हो जाते हैं, को आपको लगने लगती है। तो ये चीजों को जब आप पूरा सर्कल घुमा के लाएं, तो बात कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी नहीं है, मिल बैठने की बात है मिल सिर्फ। बैठने की अच्छा, बात। मैं वाजे करता ना सादा, क्योंकि आपने उनको बहुत करीब से, बहुत पुराना देखा बात होगा, बिल्कुल। कई दिहाई आप खेल रहे हैं, तो आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता होगा कि उसका माइंड गेम क्या है, स्टेमिना क्या है, उसके अंदर क्या खूबी है, क्या खामी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ, चूंकि अब आप सियासतदान बन चुके हैं, सियासतदान हमारे यहाँ जो भी जब कभी जेल गया तो वो बैरून मुल्क ही भाग गया ना जी, कभी को बीमार हो गया, कभी किसी को और मसला हो गया, तो सियासतदान हमारे यहाँ जेल से घबराते रहे हैं। और इनके बारे में भी तासुर था कि जेल से ये टूट जाएंगे, जेल में गए तो ये टूट जाएंगे, ये मतलब नरम हो जाएंगे या पिघल जाएंगे या किसी और की शरायत पे आ जाएंगे। आपको लगता है कि जिस इमरान खान को आप जानते हैं, उसे जेल तोड़ सकती है, उसे कमजोर बना सकती देखिए, है? जेल एक ऐसी चीज है, या तो बड़ी स्ट्रांग कर देती है, हम्म। या फिर आप टूट जाते हैं। हम्म। ये दो ही चीजें हैं, हम्म। इन एंड आउट वाली बात है इसमें। हम्म। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब आपने एक दफा लंबा ले लिया, अल्लाह अल्लाह बख्शे, मैं यही कहूँगा, जुल्फिकार अली भुट्टो भुट्टो साहब भी शहीद, थे ना। हाँ। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, मगर इन दी एंड उनका नाम है, नाम आज भी उनकी वजह से लोग पार्टी है। मिसाल देते हैं हम्म। कि टूटे नहीं। हम्म। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए। देखिए, हम हमें अपना पाकिस्तान देखना चाहिए। हम्म। हम पाकिस्तानी हैं, अभी तक इमरान तो खान इज अ पाकिस्तानी। अभी तक तो इमरान डट के खड़े हैं, आपको लगता है कि नहीं टूटेंगे? नहीं, देखिए, टूटने का मकसद ये नहीं होता। टूटने का मकसद ये होता है कि जो यहाँ टूटा है, तोड़ा जाता है, वो गिव एंड टेक पे होता है। हम्म। आप यूं कर लें या ये कर लें या ये कर लें, इस तरीके से नहीं। मगर आप उस तरीके से, तो इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है हम्म। कि हाउ लॉन्ग ही कैन सस्टेन। हम्म। नेशनल मंडेला देख ले, हम्म। पूरी लाइफ दे दी, दे दी, नहीं टूटे। नहीं टूटे। हम्म। तो ऐसे भी पैदा होते हैं। हम्म। तो लाजिम बात है कि इमरान की भी जो ग्रूमिंग है, जो उसने जो पढ़ा है, जो देखा है सारी अपनी लाइफ में, हिस्ट्री में, जितना मैं जानता हूँ, कि उन्होंने ना आने से पहले अपने सियासत में उन्होंने स्टडी बड़ी की है, बहुत स्टडी की है। अपने अपने जहाँ ऑक्सफोर्ड में होते थे, वहाँ के है ना यूनियन थी, उनमें भी हिस्सा लिया, हिस्सा लेते हुए आए हैं, ये नहीं। और फिर क्रिकेट एक ऐसा गेम है, ये बहुत कुछ सिखाता है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि इसके अंदर सियासत भी मिलती है, हर तरह की चीज मिलती है। आपको अगेंस्ट जाना होता है, बॉलर के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप फील्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप खुद भी बॉलिंग कर रहे हैं, यानी कि क्रिकेट बहुत कुछ सिखाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें, देखो, एक नेशन है हमारी, एक उसे पाकिस्तान जोड़ना है। को, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये चीजें अगर ये एग्जाम्पल सेट हो गए ना, तो फिर तो कभी भी पाकिस्तान तो नहीं। आप ये कह रहे हैं गोया कि इमरान खान साहब की ट्रेनिंग या क्रिकेट या उनका एक्सपीरियंस या लाइफ उन्हें इतना सिखा चुकी है कि जेल वेल उन्हें कुछ नहीं कहेगी? देखना, एक आदमी, अगर आपने मुझे डाल ही दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है ना। आप अगर डाल देते नहीं, मगर किसी चीज का हल होना चाहिए। हल होना चाहिए, ये हल नहीं। हल होना चाहिए कि आप एक दें, आप जो भी पनिशमेंट देनी है ना, एक दफा दें ना, मगर नॉट फॉर अ लाइफ। पॉलिटिक्स में आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते ना, ये एक खेल हैगा। आपने नेल्सन मंडेला का जिक्र किया, जहां तक मुझे याद पड़ता है गालिबन टीम पाकिस्तान उनसे मिलने का एजाज रखती मिली, है। बिल्कुल। मैं मिला, मैं बड़ा खुश, मतलब हम इतने खुश थे। और मगर वो उनके साथ क्या नहीं हुआ, हाँ, मगर 24-26 उन्होंने साल रिवेंज नहीं लिया, रिवेंज नहीं लिया उन्होंने, बल्कि जोड़ा। जोड़ा। हाँ, जोड़ना तो जोड़ना सीखे हैं। देखें ना, उनकी किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो पढ़ें। अगर मैं आज कहता हूँ कि जब ये मुठ्ठियां यूं मिल जाए ना, फिर तो तोड़ नहीं सकता कोई, फिर इसको कोई जोड़ने की करें। हमेशा इस्लाम भी यही कहता है, हमारे इस्लाम में, कि जोड़ना जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर वो तो दी हुई है। आपको नहीं लगता पाकिस्तान को इस वक्त एक नेल्सन मंडेला की जरूरत है?
देखिए मंडेला तो वो अपनी जगह है, मगर ऑब्वियसली यू नीड समवन जो जोड़े। कि जो मतलब यानी कि सियासत भी हो, लेके चले, जोड़े भी, हर चीज का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ की पॉलिटिक्स जो है, बाहर मुल्कों में पढ़ के पॉलिटिक्स आती है, यहाँ सही है ना। लोग ठीक। ये इसका सब्जेक्ट लेते हैं, हाँ, स्टडी करते हैं, ठीक है। टाइम दिया हुआ होता है, उनको सब चीजों की पता होता है। आने से पहले दे नो ईच एंड एवरीथिंग कि पॉलिटिक्स में मुझे करना क्या होगा, क्या होता है, क्या नहीं होता। अब यहाँ पर तो सॉरी टू से कोई पॉलिटिक्स सीख के तो नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, या विरासत में बिला मिल रही है वजह या किसी और विरासत वजह में से मिल मिली, रही है। जो आ गया ये आ गया, आपने किसी को बना दिया, चाहे वो कैपेबल है या नहीं है, तो हम इधर मार खा रहे हैं। हम गलत रॉन्ग पीपल आर रनिंग द शो वाला हिसाब है। रॉन्ग पीपल और रंग। अच्छा ये बताएं, इसका मतलब ये है, जो मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, इमरान साहब हो, या कोई और हो, या एस्टेब्लिशमेंट हो, सबको मिल बैठना चाहिए। मिल के बैठना चाहिए। देखिए कल अगर ये चीजें हैं तो कल कोई भी आ सकता है ना। कल को आज किसी और आज मैं अंदर हूँ, कल को मैं आ जाता हूँ, तो मैं आपको अंदर कर दूंगा, तो कुछ बदलेगा नहीं। तो वो उसका कोई नहीं। हमें देखनी चाहिए, रूट्स देखनी चाहिए, गलती कहाँ पर है, उसको चेंज करने के लिए, सुधारने के लिए हमें हमारे चाहिए। सामने जो इमरान खान साहब की मिसालें हैं, वो कहते हैं ना मैं डरने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, ना बिकने वाला हूँ। उन्होंने साबित भी किया अभी तक जो उनकी सियासत है, किसी को पसंद हो या ना हो। लेकिन मुझे कल परसों का वाकया आपसे ट्रांसमिशन कर रहे थे, याद आ रहा था, कोई एक वाकया था जहां इमरान खान साहब डर गए थे जहाज में, वो क्या बात थी? नहीं, वो तो ऐसा था कि टर्बुलेंस जो थी ना, वो लाज़मी बात है, हमसे है ना बर्दाश्त नहीं होती थी उस वक़्त ना। आप कहीं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हम जा रहे लोग थे? ऑस्ट्रेलिया मतलब टूर पे जा रहे थे, लंबी तो फ्लाइट जो होगी। लंबी फ्लाइट थी, क्या ये हुआ नहीं तो था? टर्बुलेंस, यानी कि हम स्टॉर्म में फंस गए थे ना। अच्छा, एयर टर्बुलेंस एयर बन गई। टर्बुलेंस, तो आपको पता है वो जहाज यूं ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, और उसकी वजह से ना सबको, नॉट ओनली इमरान खान या इंक्लूडिंग एवरीवन, पूरी टीम जो है ना, अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या। यानी कि ये हुआ था कि जैसे हम जहाज में बैठे हुए थे, तो जूते उतारे हुए या बल्ले पड़े थे, वो ये उड़ उड़ के गए छत ऊपर पे लगे। नीचे, छत पे लगे। अच्छा। तो इतना है ना ड्रॉप डाउन किया, तो उस वो सेकंडली है ना, हमें ये हुआ कि हम गिर गए, और ये अब ये ना ब्लास्ट होना है जैसे ना। यानी कि ये हमारी कैफियत हो गई थी। वी वर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, और एयर पॉकेट में ऐसा फंस है गए। कि हम पता नहीं कितने 1000 फीट जो है ना जहाज नीचे गया था। बाद में है ना, यानी कि ये यानी ऑलमोस्ट जितने पैसेंजर थे, सबकी है ना हालत है ना ऊपर वो का हो गई सांस थी। और ऊपर, नीचे का उसके नीचे। बाद हमें जहां भी टर्बुलेंस आती थी ना, अब बिलीव करें कि पसीने निकल आते थे। इतना खौफ हालांकि उसका। उतना होता कुछ नहीं था, मगर वो के यूं पकड़ के अरे अरे अरे, वो झटका लगना जो था ना, वो बातें बर्दाश्त कर जाते हैं, बातें नहीं करते, मतलब टाइम टू टाइम फिर ये सारी चीजें यानी वो खत्म कह हो रहे जाती। हैं कि मैदान में भी नहीं डरे और सियासत में भी डरे, अगर एक दफा डर लगा थोड़ा सा तो वो इससे टर्बुलेंस से लगा, जो कि फितरी बात। खास साहब से जुड़ी मामला जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने लंबा अरसा उनके साथ गुजारा, तो आपके मुंह से लोग बात सुनना चाहिए, इसलिए इस मौजू को मैंने सर फहरिस्त रखा। ये बताएं, दुनिया भर में क्रिकेट बोर्ड बनते हैं, क्रिकेट देखें इंडिया की कैसी क्रिकेट होती थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कमाल कर दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट देख लें, इंग्लैंड की देख लें। हमारे यहाँ ये क्या चलन है कि आप जैसा एक खिलाड़ी, लेजेंड लेजेंड, उसको पीसीबी का चेयरमैन नहीं लगाया जा रहा, उसको ये जिम्मेदारी नहीं दी जा, जिसका काम है उसी को साजे। लेकिन उसके बदले हम देख रहे हैं कि वो ज़का अशरफ भी आ गए, मोहसिन नकवी साहब भी आ गए, फलां भी आ गया, कोई जर्नैल भी आ गया। ये आपको क्यों नहीं पीसीबी चेयरमैन लगाते? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन आप जिसको भी बनाए, और चेयरमैन आप उस शख्स को भी बना सकते हैं कि जिसके विंग्स और ये ना सोर्सेज और ये वो, और यानी कि आप अपना फाइनेंस जो है वो चीजें आपकी आती है, राइट। क्योंकि क्रिकेट तो एक अलग पार्ट है ना, उसमें तो आप एक कमेटी बना सकते हैं, उसमें तो आप है ना लोगों को ले सकते हैं और उनके जिम्मे, क्योंकि इट्स लाइक हमने अभी तक जो है ना डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए। आपके डिपार्टमेंट बनने चाहिए, यही तो मैं जैसे पूछ हैं रहा हूँ ना कि कि वो इतने स्ट्रांग नहीं ये है। तो जावेद भाई, ये हमारे यहाँ एक आदमी जो है वो सब चीज रूल मैं कर रहा यही तो होता है। आपसे बात कर रहा हूँ कि ये काम तो वो करेगा जिससे आता है, जिसने क्रिकेट खेली है। और दुनिया भर में देखना, सौरव गंगोली को बीसीसीआई की जिम्मेदारी दी गई, और लेजेंड्स जो उनको ऑनर करते हैं कि आपको आता है, काम संभालें। मेरा सवाल ये कि आपसे कभी किसी ने राब्ता नहीं किया कि आप संभालें पीसीबी के चेयरमैन? नहीं, कभी भी ऐसा हमारे यहाँ तो, हमारे सिस्टम ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो एक डिफरेंट तरीके से आता है ना यहाँ पर। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ क्रिकेटर और क्रिकेट, बिकॉज ऑफ यू नो सम, राइट।
हाँ, आप लेके आते हैं बाज़ दफ़ा फाइनेंस में कोई बहुत अच्छा हो ताकि आपको है ना पैसे की प्रॉब्लम ना हो, ये नहीं हो। जैसे थे एयर मार्शल नूर खान थे, उन्होंने क्रिकेट भी चलाई, सब कुछ किया, बहुत अच्छे तौर पे चुनी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मगर क्रिकेट की समझ होनी चाहिए। अगर कोई आदमी अगर क्रिकेट नहीं खेला हुआ है और वो चेयरमैन भी बन जाए ना, तो अच्छी बात है, बन जाए, मगर उसके चलाए विंग्स तो जो सही, है वो चलाए वो तो सही। स्ट्रांग होने अच्छा चाहिए। बात सुने, अगर आपको ऑफर की जाए, संभालेंगे जिम्मेदारी? खैर मैं तो मैं देखिए मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि लोग मुझे वहाँ बिठा के आप क्या कर लेंगे। अच्छा, आप अगर दिलचस्प इफ आई गो आप इफ आई वांट कि हाँ यार मेरे से काम ले, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल चीजें मेरे पास है ना। अब वहाँ बैठ के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप तो सिर्फ कैप्टनसी, मीटिंगें करेंगे यहाँ या तो कैप्टनसी के मसले हल नहीं हो रहे। आपके नजदीक हु शुड बी द कैप्टन? देखें जब आपके मैं सब पास ऑप्शन देता हूँ, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नहीं, मोहम्मद इसमें मैं रिजवान। और बताऊं, जब आपके आपके बोर्ड में सॉलिड चीजें होती है ना, फिर कोई बात नहीं करता है। हाँ, पल्ले कुछ हो तो। देखे ना, जब आपकी बातें जब आती हैं कि आपको बना दें, आपने क्रिकेट नहीं खेली है, मैं क्रिकेट खेला, तो आप मुझे बताएं मैं आपकी रिस्पेक्ट कैसे करूंगा। ट्रू। अब कैप्टनसी पे आ जाए, हम्म कैप्टनसी पे आ जाए कि हु शुड बी द कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान। कभी बाबर, कभी रिजवान का नाम, कभी शाहीन अफरीदी, तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी चेंज होगी। क्रिकेट का वो उस तरह से लुत्फ नहीं रहा। आपके नजदीक अगर इन तीनों में से किसी एक को ऑल फॉर्मेट्स में लगाना हो तो बाबर, देखिए शाहीन या देखिए पहले रिजवान? कप्तानी को देखना चाहिए। हम्म ये जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसमें, और पहली बात तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर हो तो मैं तो होल्ड होना चाहिए। होल्ड ये होना चाहिए कि आप बल्कि गाइड करें, जैसे बैंक्स हैं या इनको, कि नहीं वी वांट, तुम्हारे पास ये प्लेयर है, इसको आप कप्तान बनाओ, इसको आप कप्तान बनाओ। क्यों, अब मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म में मैं किसी एक बंदा पिक करें लॉन्ग ना, टर्म से मुराद मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ। एक बंदा पिक करें, शाहीन, बाबर या रिजवान। हु शुड बी द कैप्टन फॉर ऑल फॉर्मेट? रिजवान इज वेरी गुड। रिजवान इज गुड। राइट, बाबर को मैं कहूंगा नहीं, लेट हिम, बिकॉज प्ले। इज अ परफॉर्मर, बैट्समैन है, राइट। अगर ये इसको अंडर प्रेशर आ जाएंगे तो वो नहीं, वो अपना दूसरा शाहीन। शाइन, वो भी नहीं। मैं लेकिन जो इसकी तो चाहूंगा, मिसाल है हमारे सामने, इसकी मिसाल है। तेंदुलकर कितना बड़ा बल्लेबाज था, कैप्टन अच्छा नहीं निकल सका, वो खेलता रहा, परफॉर्म नहीं, करता रहा। मेरा मतलब अगर आपके पास ऐसे ही आप उठा के दे, नहीं, इससे जो काम लेना वो लेना है ना। जय भाई, आखिरी 5 मिनट रह गए हैं, कुछ दिलचस्प बातें भी आपसे करनी है, छोटे छोटे सवाल हैं आपके लिए दिलचस्पी के लिए। जावेद मियांदाद खुद एक बड़ा नाम, आपके नजदीक हु इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर? ऑप्शन नंबर 1 सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बाबर आजम, सुनील गावस्कर। देखिए सुनील गावस्कर तो बहुत बड़ी क्लास थी। अच्छा। ये सुनील गावस्कर को आप देखें कि इसका हाइट देखें, और उस टाइम ही यूज टू फेस द, देखिए बात ये नहीं है, अब बात यहाँ आएगी, अगर कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन ऐसे करेंगे कि आपने किसको फेस किया है। अच्छा, किस दौर में खेली क्रिकेट और जैसा किसको मैं फेस किया? आपने फेस किसको किया है और मैं आज किसको फेस कर रहा हूँ, तो ये बॉलर और उन बॉलर में फिर आप खुद ही जज कर लेंगे। नहीं यार, वो आप पुराना प्लेयर जो था वो ज्यादा वो था, उसने परफॉर्म इतना किया है, इस तरीके से किया है, मगर ही यूज्ड टू फेस दिस काइंड ऑफ बैटरी। तो आप कह रहे हैं कि सुनील गावस्कर, कोहली, तेंदुलकर, बाबर, वेब रिचर्ड सबसे बड़ा था, सबसे अजीम खिलाड़ी था? बिल्कुल, उसने उसके शॉट, ही इज द ओनली पर्सन हु यूज्ड टू स्कोर फॉर इंडिया, और एक विश्वनाथ था। हाँ, दूसरी बात, हु इज द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर? डेनिस लिली वाज द, बिकॉज it was इसकी इनफ पेस थी, और ही वाज द मूव करता था। आपके भी कई दफा फड्डे नहीं हुए उनके साथ बैटिंग करते हुए? वो तो गर्मी सर्दी तो चलती अच्छा, रहती वो थी वाकया जो सुनील गावस्कर भी सुनाते हैं कई प्रोग्रामों में कि अब ज्यादा बैटिंग कर रहे थे इंडिया में, तो एक नया बॉलर आया तो उसे कहने लगे तेरा लूम नंबर क्या है? वो क्या वाकया? दिलीप दोषी दोस्त भी था। दिलीप दोषी नया नया आया था। हाँ, तो दिलीप दोषी था, खेल रहे थे, तो वो बेचारा है ना, अब वो एक दफा तो टांग पकड़ ली हुई थी, टांग तो मैं टांग मारे जाता था, लाइक लाजमी खेल ही नहीं सकते। तो मैं फिर उसको बोलूं, मैंने क्या दिलीप, दुनिया में मैंने 2 हस्तियां देखी हैं जो टांग पकड़ती है। मैं समझ गया। पकड़ दे, मैं पकड़ी भी है, तो वो बेचारे को बड़ा, राइट। तो ये चीजें होती रहती थी, राइट। फिर हम पूछते थे रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है, तो वो बोलते हैं
सुनील कुछ गावस्कर फील्डिंग ने ऐसी ली थी, हाँ। तो गावस्कर ने फिर उसको कहा होगा कि हम बोलता है तुम नंबर पूछता है, तो बोला बता दे क्या है, तो मैंने कहा 2 फील्डर वहां भी ले ले फिर भी मारूंगा। छक्का वहां मारना है। वाह वाह। जितना अब आ गया ना डिफरेंट, पहले हम इंडिया भी गए, इंडिया भी आई, इतनी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में चीजें हुई हैं, यू कांट बिलीव इट सच। ज्यादा ही आखिर मैं फिर कर रहा हूँ सियासत से, माइंड ना कीजिएगा, क्रिकेट से होते हुए आखिरी, अब सियासत ना करूँ, उस पर बात ना करूँ तो क्या करूँ। ये बताएं कि कभी सोचा नहीं सियासत में आए? सियासत में आने को तो आराम से आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर यहाँ की सियासत जो है ना, आपको पता है कि डिफरेंट सियासत है, कभी राइट? ऑफर हुई? हम्म? ऑफर हुई किसी नहीं, सियासी? ऑफर होने की, ऑफर तो आपको पता है कि लोग चाहते हैं, मगर क्या मैं किसने ऑफर किया? एमक्यूएम ने, पीपल्स पार्टी ने, हम्म, नून लीग ने, या पीटीआई ने? नहीं, ऑफर तो कहीं ना हर जगह से, जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्त तो है ना, ज्यादा जवाब नहीं दे रहे। हर पार्टी ज्यादा के दोस्त है ना। पीटीआई से ऑफर आई थी? हम्म? पीटीआई से ऑफर आई कभी? पीटीआई, यस, पीटीआई में शुरू में लाजिमत है, इमरान मुझे खुद बेचारा, हम और इमरान तो बिल्कुल आपस में एक भाइयों की तरह बिल्कुल रहा है, हमारा तो टाइम इतना साथ गुजरा है, और आई फील सॉरी फॉर हिम कि, और मैं तो गवर्नमेंट को भी ये कि नहीं, ये ना करें, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम चीज़ें होती हैं, हर जगह होती हैं, मगर उस स्ट्रीम पे नहीं जाना चाहिए कि कल है ना और भी है ना मुसीबत पड़ती जाए। ज्यादा भाई, वोट दिया था 2024 में आपने? मैं आई वाज आउट ऑफ आपकी बचत हो गई। अगर मौका मिले वोट देने का, किसे देंगे? नहीं, जो देखते हैं अभी क्या ना, जय जब सियासी आएगा, बयान है। जब आएगा तो, जब ना, अभी तो सियासत में अच्छा तो चले, नहीं एक ना। और सवाल पूछता हूँ। अगर आपको नहीं पीटीआई, नहीं, मैं पीटीआई इमरान के साथ, तो जब मैं था इमरान के साथ आई वाज, यस, बिल्कुल, मैं जो कुछ कर सकते थे, जो कुछ मैं कर सकता था, वो क्या था, बिल्कुल था, मैं एक मगर और मैं आई वाज इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में था। एक और सवाल, आखिरी, सेकंड लास्ट। जैसे सेकंड लास्ट बॉल होती है, अगर आपको चांस दिया जाए कि पीटीआई ज्वाइन कर लें, पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, नून लीग ज्वाइन कर लें, एमक्यूएम ज्वाइन कर लें, जमीयत उलमा इस्लाम फिर ज्वाइन कर लें, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने अगर जॉइन करनी होती तो अभी तक मैं कर चुका होता। आई सी, समझे ना, अब अगर मैंने चैप्टर खत्म। जी जी वो कब से कर चुका होता, राइट? अच्छा, मगर मैं नहीं समझता कि, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स जो आप कहते हो ना, वो पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स ने जय भाई, अपने आप को यानी कि खराब करने वाली भी बात हो सकती जब शर्मा को छक्का मारा, कई दफा लोग पूछ चुके हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा था उस आखिरी गेंद पे, आखिरी बात? है। वो आखिरी बॉल पे बस स्टडी स्टडी ये मतलब स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बनाई थी कि ऐसे टाइम पे बॉलर क्या करेगा, यॉर्कर मारेगा। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई थी, और वही स्ट्रेटेजी की जगह बॉल जो थी वो मेक टू मेजर आ गई बस। छक्का लगाने के बाद कैसा फील हुआ था? वो तो मारा और भाग गए थे, बिल्कुल भाग रहे थे, कहाँ भाग रहे थे पता ही नहीं, क्योंकि तारीख कनेक्ट हो रकम गया है, था। तारीख रकम करे। जय भाई बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा है आपसे बात करके। आई विश के टाइम ज्यादा होता, गाहे गाहे आपको याद करेंगे। आपने बड़ी मोहब्बत दी, बड़ा मान दिया। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी सबको मच। मेरा बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।